टू माय चैनल। क्या आपको दिक्कत आती है लर्निंग करने में न्यू स्किल्स को? तो मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन शेयर करना चाहता हूँ, जिस ट्राई करोगे तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी बिल्डिंग ब्रेन पाथवेज। इसके अंदर हमें कहा जाता है कि जो हमारा माइंड है उसको हम प्रैक्टिस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रह के और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है इम्प्रूवमेंट आएगी। और जैसे अगर टैक्सी ड्राइवर है, वो टैक्सी ड्राइवर होता है, शुरू में हम कोई कार चलाते हैं तो हमें दिक्कत आती है, उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़े स्मूथ हो जाते हैं, उसके बाद और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो हम कॉम्प्लेक्स रोड्स पे, कॉम्प्लेक्स सीट्स पे भी कोई भी कार को कहीं पे भी गलियों में ले जाते हैं और आराम से सब कुछ अपना चल लेते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास द रोल ऑफ रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। इसके अंदर कहा गया अपने जब डेली प्रैक्टिस करते हैं और अपनी म्यूजिशियन जब अपनी उसकी मसल मेमोरी सही होने लग जाती है, चेस प्लेयर्स हैं अपनी स्ट्रेटजी और मिस्टेक्स को देखते हैं गेम अपनी कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद उसको वहाँ पे वो देखते हैं कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हमें इफ़ेक्टिव बनने के लिए सारी पूरी हर चीज़ रिपीट नहीं करनी। हमें क्या करना है, जहाँ हमारी गलती आ रही है, जैसे हमारी मिस्टेक हो रही है, जहाँ पे अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग में लैग कर रहे हैं तो हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं उसको हमने देखना है और उसको सही करना है। अगर हम सारी चीज़ें रिपीट करते हैं तो ये एक माइंडलेस रिपीटिशन कहा जाता है। इसके हमारा समय वेस्ट होएगा, क्योंकि अगर एक चीज़ आ चुकी है जो हमारे पास हम सीख चुके हैं, उसी को अगर हम दोबारा बोलते रहेंगे या करते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं। हमें अपनी मिस्टेक्स को ज़्यादा करेक्ट करना है और हमारी कहाँ पे दिक्कत आ रही है स्ट्रैटेजी में उसे हमें सही करना है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास इमोशंस एंड लर्निंग। इसमें ऑथर कहते हैं कि जो है एक पर्सन है, दो पर्सन है, एक पर्सन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करता है और अपने पॉजिटिव इमोशंस, सारे इमोशंस को दिल से करता है वो काम, और एक जो है सिर्फ अपने ऐसी करता है, उसका मन भी नहीं है, वो प्रेशर में आके सब इमोशन के साथ करेगा, पॉजिटिव इमोशन लगा के साथ, तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा ज़्यादा और वो मोटिवेटेड भी ज़्यादा रहेगा और वो काम वो कर भी लेगा। जबकि दूसरा जो पर्सन है जो प्रेशर में आके वो काम कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ऑथर टिप देते हैं कि अपना एक जो एनवायरनमेंट है वो काम होना चाहिए, शांत स्वभाव, शांति होनी चाहिए, वहाँ पे इंजॉयमेबल लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे हमारी जो रिटेंशन है वो एनहेंस्ड होएगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास स्टेजेस ऑफ लर्निंग। इसके अंदर 3 स्टेज बताई गई हैं। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव स्टेज। इसके अंदर कहा गया जब एक बिगनर होता है वो शुरू में जब काम करता है तो उसकी मिस्टेक्स आती है, कॉमन मिस्टेक्स आती है। फिर उसके बाद एसोसिएटिव स्टेज कहा गया जहाँ पे उसके स्मूथ तो हो जाता है वो, लेकिन उस पर्सन को थोड़ी बहुत अब भी एरर आते हैं। फिर थर्ड आ जाते हैं ऑटोनोमस स्टेज, जब वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसली सारे काम कर लेता है और उसको कोई दिक्कत नहीं आती। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास फीडबैक। इसके अंदर ऑथर कहते हैं कि जो हमारे को फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमारे को अपने एरर्स को करेक्ट करना है और हमारी स्किल्स को रिफाइन करना है। अगर इसके लिए जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे अगर आपको कोई टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर को कोई दिक्कत आ रही है और उसके पास कोच खड़ा हुआ है, उसको कोच उसका हाथ वगैरह, उसका पोस्चर सब सही कर देता है, तो जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा उसका हिट जो है सही लगता है। जबकि अगर वो कोच ना होता, फीडबैक देने वाला ना होता तो कोई, तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है हमारी लर्निंग करने के लिए न्यू स्किल्स। 6 पॉइंट आता है हमारा चंकिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। हमें ऑथर कहते हैं कि हमें मुश्किल काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, जिससे हमारी जो लर्निंग होगी वो और ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंसी से होगी और हमारे को जो इजी टू मास्टर रहेगी और हमारे जो लेस ओवरवेलमिंग रहेगी। हमें अपनी चीज़ों को मतलब इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये इसका पॉइंट था, मतलब था हमारे पास। 7th पॉइंट आ जाता है ग्रोथ माइंडसेट। हमें एक ग्रोथ माइंडसेट को रखना चाहिए। अगर एक पर्सन है जिसके ग्रोथ माइंडसेट है और दूसरा जिसका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, जो एक ग्रोथ माइंडसेट वाले का इंसान का मतलब क्या होता है, जो ये अपने आप पे बिलीव करता है और उसको जो अचीवमेंट को भी वो पाएगा
और मोटिवेशन भी उसके अंदर होगा। पर्सन है जिसके ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे अब इसके अंदर ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कि एक बास्केटबॉल का टीम का एक माइकल जॉर्डन नाम का एक इंसान था जो अपने स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने बहुत मेहनत करी और अपने आप को इम्प्रूव करा और वो एक अपने टाइम को बहुत बड़ा एथलीट बना था। कहता है मल्टी सेंसरी लर्निंग। इसके अंदर वो कहते हैं हमें अपनी आइज़, ईयर और हमारी जो बॉडी होती है हर चीज़ को, अपने हर सेंस को अपने काम में लगा देना चाहिए। जैसे कि अगर हम कुकिंग सीख रहे हैं तो अब आंखों से देख भी रहे हैं कोई रेसिपी को और ऑडियो से सुन भी रहे हैं, और तो अगर हम साथ साथ वो कुछ भी बनाएंगे तो उससे हमारी जो लर्निंग होगी वो काफ़ी और ज़्यादा अच्छी होगी और हम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएंगे। 9th पॉइंट आता है हमारे पास मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड। जो स्मॉल फ्रीक्वेंट रिवॉर्ड्स होते हैं जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं तो वो हमारे डोपामिन को बूस्ट कर देते हैं, जिसे हमारी हैबिट ऑफ लर्निंग रीएनफोर्स्ड हो जाती है। जैसे अब इसके अंदर एक पर्सन है जो 5 किलोमीटर फर्स्ट टाइम ट्रैवल रनिंग करता है तो वो अपने आप को एक सेलिब्रेट करता है और अपने आप को कहता है कि मैं कर सकता हूँ, जिससे उसको मोटिवेशन मिलता है। हमारे पास 10th पॉइंट रहता है द फॉरगेटिंग कर्व। इसके अंदर क्या है, ऑथर कहते हैं कि जो अगर हम कोई भी चीज़ नहीं सीख लेते हैं तो हम उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं अगर हम उसे रिकॉल ना करें तो, और 80% हम उसका बहुत जल्द कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें रिवाइज करना चाहिए। उसके लिए रिवीजन करने के लिए हमें फ्लैश कार्ड्स बनाने चाहिए, यानी कि एक पेज पे लिखना चाहिए कि हमारी लर्निंग क्या थी, और या हमें किसी को वो सुना देनी चाहिए अपनी लर्निंग, छोटे भाई बहन वगैरह को, जिससे हम वो भूलेंगे नहीं। 11th पॉइंट आता है हमारे पास रियल लाइफ लर्निंग स्ट्रैटेजी। इसके अंदर ऑथर कहते हैं 3 तरह की टेक्निक्स होती है, पोमोडोरो टेक्निक, फेमन टेक्निक, विजुअलाइजेशन। पोमोडोरो टेक्निक में कहते हैं कि हमें अपने माइंड को, हमें अपने शरीर को छोटे छोटे ब्रेक देने चाहिए काम करने के बाद, जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे और जो बर्नआउट है वो भी अवॉइड होएगा। जैसे इसके 25 मिनट का काम करा, 5 मिनट्स का ब्रेक लिया। सेकंड में फेमन टेक्निक के अंदर वही बात कही गई कि हमें अपनी जो सिंपल टर्म्स में जो हमने सीखा है वो कहीं पर किसी को बताना चाहिए या खुद ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए शीशे के आगे। थर्ड पॉइंट आया था विजुअलाइजेशन। इसके अंदर ऑथर कहते हैं कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें अपने आप को वहाँ पर सपोज करना है जहाँ पे हम अपने आप को देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एथलीट बनना चाहते हैं तो हम पहले ही अपने आप को सोच लेते हैं कि भाई हम कैसे लगेंगे जब हम एक विनिंग शॉट खेलेंगे। तो ये 10 to 12 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी तो आपको लगा इन प्रिंसिपल्स के बाद आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट तो लर्निंग करोगे और इंजॉयबल भी काफ़ी रहोगे, और एक प्रैक्टिकल गाइड आपको मिली होगी मेरे इन पॉइंट्स के द्वारा। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, फीडबैक आप कमेंट्स में मेरे को दे सकते हैं। एंड हैव अ नाइस डे। गेट फिट, रिच एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द की ऑफ लाइफ।